नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस बार जो बजट आया 2024 में, जिसमें टैक्स पेयर को फायदा तो नहीं बल्कि टैक्स पेयर पे और ज्यादा टैक्स बर्डन जो है वो बढ़ा दिया गया है। एक ऐसा ही बर्डन जो है वो टैक्स पेयर पर अब जो है 1 अक्टूबर 2024 से लागू होने वाला है। अगर कोई कंपनी अपने शेयर वापस लेती है, उसके सामने अगर वो पैसा देती है, तो उस केस में अब कंपनी टैक्स नहीं लगाएगी, कंपनी पर टैक्स नहीं होगा। वो टैक्स का बर्डन अब जो शेयर होल्डर है उन पर आ जाएगा। यानी अगर आपके पास कोई शेयर्स हैं और वो कंपनी जिसके ये शेयर है वो बाईबैक करती है, तो उस केस में जो भी पैसा आपको मिल रहा है उस पर अब आपकी इनकम मानी जाएगी और उस पर जो है वो टैक्स लगाना होगा आपको। अगर आप 30% की ब्रैकेट में आते हैं तो उस केस में 30% तक टैक्स आपको अब एडिशनल देना पड़ सकता है, जो 1 अक्टूबर से पहले नहीं था। लेकिन 1 अक्टूबर के बाद यह नया नियम जो है वो लागू कर दिया गया है। बजट 2024 के अंदर एक ऐसा प्रोविजन ऐड किया गया है, अमेंडमेंट किया गया है, जिसकी वजह से आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो सरकार ने बढ़ा दी है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो के अंदर क्या है ये नया प्रोविजन, कैसे आपको अब ज्यादा टैक्स देना पड़ जाएगा। इनकम टैक्स रिटर्न अगर आप फाइनेंशियल ईयर 24-25 की भरते हैं तो उस केस में क्या आप पर टैक्स लायबिलिटी आ सकती है। आइए जानते हैं आज के इस कंप्लीट वीडियो के अंदर। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं, अगर कंपनी आपसे शेयर बाईबैक करती है, उसके सामने आपको इनकम देती है यानी पैसा देती है, तो अब वो आपकी इनकम मानी जाएगी। 1 अक्टूबर 2024 से बजट 2024 में इस बार अमेंडमेंट किया गया है। आपकी इनकम यानी इस पर आपको टैक्स अब देना पड़ेगा। 1 अक्टूबर से पहले ये लायबिलिटी आप पर नहीं थी, ये लायबिलिटी कंपनी पर थी। कौन से सेक्शन के अंदर यह प्रोविजन दिया गया है पहले यह जानते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता होगा एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया था सरकार द्वारा, सेक्शन 115QA। अब यह सेक्शन क्या कहता है कि अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी है, यानी इस बजट से आने से पहले 1 अक्टूबर से पहले की क्या सिचुएशन थी, हम इसके बारे में आपको बता रहे हैं। सरकार कहती थी 115QA के तहत अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी है जो अपने शेयर्स बाईबैक कर रही है, शेयर होल्डर से वापस जो शेयर है वो वापस मंगवा रही है, इसके सामने अगर वो पैसा दे रही है यानी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है इनकम, तो उस केस में कंपनी को, जो डोमेस्टिक कंपनी है, उसे एडिशनल टैक्स देना होगा। कितना देना होगा? 20% की टैक्स रेट के हिसाब से। इसके साथ उसे सरचार्ज 12% और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% लगेगा, यानी टोटल इफेक्टिव 23.30% टैक्स इफेक्टिव रेट जो है उसे देना होगा, जो भी इनकम वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कंपनी ने 10 लाख रुपए के शेयर बाईबैक करे हैं, यानी ये डिस्ट्रीब्यूट करिए इनकम शेयर होल्डर को 10 लाख रुपए, तो इस 10 लाख में से उसे सरकार को एडिशनल टैक्स के रूप में 23.30% यानी 2,33,000 रुपए जो है सरकार को टैक्स दे देना है। बाकी का जो पैसा बचेगा 7,67,000 ये शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, यानी जितने भी शेयर होल्डर है उनमें ये पैसा जो है 7,67,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब जो भी पैसा शेयर होल्डर के पास आया है वो टैक्सेबल नहीं है, वो एग्जेम्प्ट है सेक्शन 1034 के तहत। जो भी पैसा डिस्ट्रीब्यूशन इनकम जो शेयर होल्डर को मिली है वो एग्जेम्प्ट है। यह कहानी है बजट से पहले की, यानी 1 अक्टूबर से पहले की कहानी है। अगर आप फाइनेंशियल ईयर 24-25 की रिटर्न भरेंगे तो यह ध्यान रखिएगा, अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक अगर आपको कोई पैसा बाईबैक का मिला है तो उस पर आपको टैक्स नहीं लगाना है। लेकिन 1 अक्टूबर के बाद सिचुएशन चेंज हो जाएगी। अब जो बजट के अंदर चेंज किया गया, अमेंडमेंट किया गया, आइए इसके बारे में बताते हैं। यानी 1 अक्टूबर के बाद आप पर क्या लायबिलिटी आएगी बाईबैक रिलेटेड। तो दोस्तों, सरकार द्वारा जो फाइनेंस बिल लाया गया है 2024 के अंदर, जिसके अंदर एक नया सेक्शन जो है वो ऐड किया गया है, इंसर्ट किया गया है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 सबसेक्शन ई के बाद एक नया क्लॉज ऐड किया गया है सरकार द्वारा, क्लॉज F।
अब ये क्लॉज एफ कहता है कि अगर कोई भी बायबैक का पैसा अगर आपको मिल रहा है तो वो आपके लिए टैक्सेबल होगा एज ए डिविडेंड इनकम, यानी वो आपकी डिविडेंड इनकम मान ली जाएगी। इसके साथ साथ सेक्शन 56 के अंदर जो भी पैसा आपको मिल रहा है एज ए डिविडेंड के रूप में वो आपके लिए अगर टैक्सेबल है तो आपको उसको इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में दिखाना होगा। यानी जो भी बायबैक का पैसा कंपनी द्वारा आपको मिल रहा है अब वो आपकी डिविडेंड इनकम होगी, और टैक्स स्लैब के हिसाब से अगर आप 30% में आते हैं तो उसके इसमें आपको हायर 30% टैक्स रेट देना होगा। सरकार का पहले व्यू जो था वो डोमेस्टिक कंपनी से टैक्स वसूल करना था, जहां पर वो 23% टैक्स वसूल कर रही थी, लेकिन सरकार ने अब अपनी इच्छा जो वो बदल दी है, अपना व्यू पॉइंट बदल दिया है। अब वो शेयर होल्डर से 30% तक यहां पर टैक्स वसूल करेगी। तो ध्यान रखिएगा, जो भी डिविडेंड इनकम यानी जो भी पैसा बायबैक से आपको मिल रहा है 1 अक्टूबर के बाद इस पर आपको टैक्स रेट लग जाएगा। अब इसके अंदर कुछ चेंजेस और किए गए हैं। 1034 के अंदर जो बायबैक एग्जेम्प्ट था उसे अब जो है वहां से डिलीट कर दिया गया है, यानी बायबैक के अंदर जो भी आपको इनकम हो रही है वो आपकी अब टैक्सेबल होगी। पहले वो शेयर होल्डर के लिए एग्जेम्प्ट थी, लेकिन 1 अक्टूबर के बाद वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगी। इसके साथ साथ सरकार ने एक और चेंज किया है सेक्शन 57 के अंदर। आप सभी को पता है सेक्शन 57 के अंदर आपको डिडक्शन मिलता है अगर सेक्शन 56 के अंदर कोई भी इनकम आप दिखाते हैं जिसके अगेंस्ट एक्सपेंडिचर आपको अलाउ किया जाता है। लेकिन सरकार कहती है जो भी डिविडेंड इनकम आपको हुई है बायबैक से, इसके सामने जो भी खर्चा है वो हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। एग्जांपल के तौर पर अगर आपके शेयर बायबैक हुए 2 लाख रुपए के, लेकिन उसकी जो कॉस्ट थी वो 1 लाख रुपए थी, तो सरकार कहती है 2 लाख पूरी की पूरी आपकी डिविडेंड इनकम होगी, 1 लाख आपको फायदा नहीं मिलेगा। ये 1 लाख जो है वो आपका लॉस है, जिसको आप आगे कभी भी जब आप बेचेंगे शेयर उसमें आप सेट ऑफ कर सकते हैं। आगे एक एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे तो और भी आपको इसमें क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर सेक्शन 222F जो इंट्रोड्यूस किया गया जिसके अंदर बायबैक आपकी डिविडेंड इनकम मानी गई। सेक्शन 56 के तहत आपको ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में दिखाना है, और सेक्शन 57 के तहत आपको इस पर कॉस्ट पर कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, यानी इस बायबैक रिलेटेड पूरी की पूरी आपकी इनकम मान ली जाएगी। इसके अलावा आप पर टीडीएस की भी लायबिलिटी आ जाएगी। जो डोमेस्टिक कंपनी है अगर वो 5000 से ज्यादा आपको डिविडेंड यानी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है इनकम, तो उस केस पे जो डोमेस्टिक कंपनी है 10% की रेट पर आप पर टीडीएस डिडक्ट करेगी। यानी ये जो 10% है अगर आपने पैन नहीं दिया है तो उस केस में आपका 20% डिडक्ट कर लिया जाएगा। कहीं आपने रिटर्न ही नहीं भरी तो ये पूरा का 20% सरकार को ही चला जाएगा, आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा अगर आप रिटर्न नहीं भरेंगे। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर सरकार को फायदा ही फायदा है कि अगर आप रिटर्न भरते हैं तो 30% आपको टैक्स देना है, अगर आप रिटर्न नहीं भरेंगे, पैन आपने नहीं दिया है, तो 20% आपका जो टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा और सरकार ये पैसा आपको नहीं देगी अगर आप रिटर्न नहीं भरेंगे, क्लेम नहीं करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, अब अगर आपको बायबैक से अगर इनकम हो रही है, डिविडेंड इनकम इसको माना जाएगा और टैक्सेबल स्लैब रेट के हिसाब से किया जाएगा। 30% की स्लैब में आएंगे तो उस केस में आपको 30% टैक्स रेट देना होगा। आइए अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसका क्या टैक्स लायबिलिटी आप पर आने वाली है आने वाले साल के अंदर, यानी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की अगर आप रिटर्न भरेंगे तो उस केस में आपको कैसे इस टैक्स लायबिलिटी को शो करना होगा। आ जाता है अब अपने एग्जांपल पर। तो आपने ए लिमिटेड कंपनी के 2000 शेयर 500 के भाव में खरीद के रखे थे, यानी 10 लाख रुपए के आपने शेयर खरीद के रखे थे। अब जो ए लिमिटेड कंपनी है उन्होंने अपने शेयर को बायबैक जो है वो अक्टूबर के बाद यानी मान के चलिए नवंबर में बायबैक किए, 500 शेयर बायबैक किए, 700 रुपए के रेट के हिसाब से आपको इसमें पैसा दिया, यानी 3.5 लाख रुपया डिस्ट्रीब्यूट करी इनकम। अब ये जो 3.5 लाख है ये आपकी ऐसे डिविडेंड इनकम मानी जाएगी और आपको इसको टैक्सेबल करना होगा। ध्यान रखिएगा, इसमें आपका कैपिटल लॉस हुआ क्योंकि 500 शेयर जो थे वो 500 के भाव में खरीदे थे, तो एक्चुअली तो आपको 2.5 लाख तो आपकी कॉस्ट थी, 3.5 लाख रुपए इसमें आपको मिले हैं वापस 500 के शेयर के सामने। तो एक्चुअल में तो 3.5 लाख माइनस 2.5 लाख अगर होते तो 1 लाख रुपए पर ही आपको 30% टैक्स रेट देना होता अगर आप 30% की लायबिलिटी में आते। लेकिन सरकार कहती है ये 2.5 लाख रुपए जो कॉस्ट है आपकी वो आप अगले साल जब आप कभी भी बेचेंगे उस पर आप कैपिटल लॉस जो है वो आप क्लेम कर लीजिए। इस साल पूरी की पूरी 3.5 लाख रुपए आपको डिविडेंड इनकम दिखानी होगी। यानी अगर 1 लाख रुपए दिखाते तो आप हो सकता है 20% की स्लैब में आते, लेकिन क्योंकि आपने 3.5 लाख रुपए दिखाए, आपके और भी अदर इनकम है, तो आप 30% में अगर आए तो एक्स्ट्रा 10% आपका यहां पर ज्यादा टैक्स लग गया। अब अगले साल मान के चलिए आपने इसमें से 500 शेयर बेच दिए,
500 शेयर जो बेचे 1200 के भाव में बेचे, यानी 6 लाख रुपए के आपने जो शेयर बेच दिए। अब 500 की जो बाकी जो शेयर थे उसकी जो कॉस्ट थी 500 रुपए थी, यानी 2.5 लाख रुपए आपकी कॉस्ट थी। 2.5 लाख रुपए आपका जो लॉस था वो भी आप इसमें ले लेते हैं। तो इस केस में 5 लाख रुपए आपने इसमें कम कर दिया 6 लाख में से, तो 1 लाख रुपए आपका नेट कैपिटल गेन निकल के आ जाता है। तो इस तरह आपको 2 साल यह वर्किंग करनी पड़ेगी अपने इनकम टैक्स रिटर्न में। पहले साल डिविडेंड इनकम दिखानी पड़ेगी सेक्शन 222F के अंदर, जिसके तहत आप ये पूरी की पूरी 3.5 लाख रुपए आप डिविडेंड इनकम दिखाएंगे। अगर 30% की स्लैब में आते तो इस पर 30% टैक्स लग जाएगा। इसके बाद जो 2.5 लाख रुपए आपकी कॉस्ट है, इसको आपको एज ए लॉस आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसके लिए भी टाइम पीरियड दी गई है। ध्यान रखिएगा, जब आप शेयर बेचेंगे तो उस केस में उस कैपिटल लॉस का आप बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन पहले फिलहाल तो आपको 30% टैक्स रेट देना पड़ेगा एज अ डिविडेंड इनकम के रूप में। हो सकता है आप 20% की स्लैब में आते तो आपको 10% कम लगता है, लेकिन क्योंकि आपकी पूरी की पूरी जो इनकम है वो डिविडेंड इनकम मानी जाएगी, जो भी पैसा कंपनी द्वारा आपको दिया जा रहा है वो पूरी की पूरी आपकी इनकम होगी। तो इसके वजह से आप 30% में अगर आते तो ज्यादा टैक्स अब आपको देना पड़ सकता है।